मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तिरुवन वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर दिस हुआ पड़ा है। कभी हारना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। शांति सभी को। तो बहुत ही हिम्मत और जोश से भरा ये गीत, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। भगवान कहते हैं बच्चे आपके जीवन में जो बातें आती हैं, ये बातें बड़ी हैं या बाप बड़ा है? कौन बड़ा है? आप कहते हो बात बहुत बड़ी थी बाबा। इसलिए पुराने संस्कारों के स्वभाववश दुखी हो गए। तो आज की मुरली बाबा कहते हैं बच्चे इस समय कलयुग का पहरा है और अकाले मृत्यु बाबा कहता है अभी। हाँ देखते हो बाबा ने कहा कि अकाले मृत्यु के भय के कारण आत्माएं डरी हुई हैं, डर डर के खाते हैं, डर डर के सोते हैं, ये हमें तो कुछ नहीं हो जाएगा कहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे संसार की डरी हुई आत्माओं को बाबा कहते हैं अभय दान दो। जाओ बाबा कहते हैं उनको जाकर सुनाओ कि स्वयं भगवान इस समय आया है और हम आत्माओं को जिए दान दे रहा है। अमरनाथ स्वयं अमर कथा सुनाकर हम आत्माओं को अमर पद की प्राप्ति करा रहा है। देखो आत्मा तो दुनिया कहती है ना अजर अमर अविनाशी होती है, लेकिन हमारी तो यात्रा ही बड़ी लंबी है।
84 जन्मों की। किसी को याद भी नहीं कि पिछले जन्म में कोई क्या था और अगले जन्म में फिर कोई कहाँ जाएगा, किसी को पता नहीं। लेकिन यहाँ परमात्मा कितना सुंदर हमको भेद सुनाते हैं। वो कहते हैं देखो आत्माएं होती है ना, तो 84 जन्मों की कहानी बाबा हमको कैसे सुनाता है। वो कहता है देखो आत्माएं, कोई देव आत्मा बनती है, कोई महान आत्मा बनती है, तो कोई पाप आत्मा बनती है। इस समय संगम युग पर जब कलयुग की अति साथ साथ अंत और सत्युग की शुरुआत, इसके बीच में ये छोटा सा ब्रह्मा युग कह लो इसको, कि ब्रह्मा के द्वारा भगवान ब्राह्मण रच रहा है। चोटी कुल की आत्माएं, देव कुल की आत्माएं, जिसको लोग कहते हैं ना कि हम तो स्वर्ग चले जाएंगे। कोई जाता है तो हम कहते हैं वो तो स्वर्ग चला गया। बाबा कहते हैं स्वर्ग आसमान में कहीं नहीं, वास्तव में स्वर्ग को ऊंचा क्यों दिखाया है? उसका अर्थ केवल इतना ही है कि जो आत्मा ईश्वरीय कुल की होगी, देव कुल की होगी, ऊंची जिसकी सोच होगी, ऊंचे जिसके संस्कार होंगे, ऊंची जिसके, बाबा कहता है जिसके आत्मा की दृष्टि होगी, वृत्ति होगी, कर्म होंगे, कर्तव्य होंगे, ऐसी आत्मा बाबा कहता है ऊंची है। तो दुनिया ने सोचा ऊंचा माना स्वर्ग, तो वो कहते हैं कि स्वर्ग तो मरने के बाद। तो इस समय परमात्मा हमको ये जो ज्ञान सुना रहा है किस लिए? कह रहा है आप ईश्वरीय कुल की आत्माएं हो, आप सृष्टि की नॉलेजफुल आत्माएं हो, अपने पुराने संस्कारों को छोड़ो। अभी कौन कौन से हमारे संस्कार हैं पुराने, हाँ, जिनको हम अपना मान कर बैठे। आज की मुरली आई ना, बाबा कहते हैं बच्चे क्या कहते हैं, बात बात पर गुस्सा आता है, क्रोध करते हैं, लाल पीले होते हैं, कभी काले भी होते हैं, और कहते हैं बाबा क्या करें, बात ही ऐसी थी। छोटी छोटी बातें तो हम बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन जब बड़ी बात आती है तो कैसे रुक जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक बार चेक करो, 84 जन्मों का बाबा कहता है ये सफर है आपका, जिसको तय करते करते 4 युग बीत जाते हैं। और बाबा कहते हैं देखो संसार में हाँ कितनी आत्माएं आती, हाँ बाबा कहता है महान आत्माएं आती है, बड़े बड़े नेता आते हैं, अभिनेता आते हैं, हाँ, लेकिन बाबा कहता है आप जैसी आत्माएं, ईश्वरीय कुल की आत्माएं, जो डायरेक्ट भगवान की पालना ले रही है। देखो दुनिया में आत्मा तो सबके शरीरों में है, बिना आत्मा के थोड़ी कोई जी रहा है। आत्मा तो सबके शरीरों में पड़ी है, चाहे कोई नेपाली है, कोई अफगानिस्तानी है ना। मुल्क के सारे मुल्कों की हर शरीर में हर एक आत्मा रहती, ये तो सच्चाई है। लेकिन कीचड़ के बीच में ये जो हीरा है ये दबा पड़ा है। सबको ये पालना नसीब नहीं होती है। ये जो अभी आप और हम ज्ञान सुन रहे हैं, भगवान कहता है मैं तुमको ब्रह्मा के मुख से अडॉप्ट करता हूं। दुनिया ये कहती तो है कि ये दुनिया भगवान ने बनाई, लेकिन कैसे बनाई, कब बनाई, हाँ, और बनाकर फिर खुद कहाँ चला गया, कौन है खुद, कैसे आता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, वो तो दुनिया में कोई नहीं जानता। जानते हैं कोई भी नहीं जानता। सब कहते हैं कि भगवान तो सबके अंदर है, सबके अंदर भगवान। एक मरता आदमी भी तो देखो कितना तड़पता है। अगर मरते इंसान के अंदर भी भगवान है तो क्या भगवान ऐसे तड़पता होगा? तड़प तड़प के मरेगा भगवान ऐसे? सबके अंदर भगवान है, कण कण में भगवान है। जब हमारे ही घरों में 8-10 लोग रह रहे हैं तो सबके अंदर भगवान है। और कुछ कुछ हैं जो हमें अच्छे भी नहीं लगते, कुछ कुछ हैं जिनसे हमारी बातचीत ही नहीं होती।
कहते हैं इनकी वजह से मेरे घर में कलेश होता है, झगड़ा होता है। उसमें भी तो भगवान है। फिर कहाँ जाता है उस समय भगवान? जब कोई किसी के ऊपर चाकू चलाकर आ जाता है, कोई किसी को बंदूक चला देता है, उस समय ये भगवान कहाँ जाता है? कहाँ जाता है ये भगवान? जब एक औरत के साथ अत्याचार होता है चलती रोड पर दिन दहाड़े, तो क्या उस औरत के अंदर भगवान नहीं है? क्या ये औरत अपनी रक्षा नहीं कर सकती? भगवान है इसके अंदर। ये अबला क्यों बन गई? कोई भी राह चलता इसका अपमान कर जाए, तो सबके अंदर अगर भगवान है, तो आज दुनिया में कुछ लोग असहाय क्यों हैं? क्यों? तो परमात्मा हमको ये सत्य ज्ञान देता है। वो कहता है कि भगवान आत्मा सर्वव्यापी है, सबके अंदर आत्मा है, परमात्मा नहीं है। हम सब परमात्मा की वंशावली है, हम सब उसके बच्चे हैं, लेकिन हम उसका कोई टुकड़ा नहीं है। लोग कहते हैं ना भगवान का अंश ही तो है हम। अगर भगवान के इतने टुकड़े हमने कर डाले, 800 करोड़ की आबादी है आज दुनिया में, तो क्या कहेंगे? 800 करोड़ भगवान दुनिया में चल फिर रहे हैं और झगड़े इतने हैं दुनिया भर के। जाके देखो, जेलें भरी पड़ी हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं। ये कौन भोगना भोग रहे हैं सारे? और जो घरों में भी रह रहे हैं, आपको क्या लगता है ये बड़ी मौज में रहते हैं? नहीं। देखो हमारे घर भी महाभारत के अखाड़े नहीं है क्या? बिल्कुल है। और हम कह रहे हैं भगवान तो कण कण के अंदर है। अगर भगवान कण कण के अंदर है तो ये कलयुग कैसे बन गया फिर? इतने सारे भगवान जिस धरती पर हो, वहां कलयुग तो रुक ही नहीं सकता। तो परमात्मा हमको क्या समझाता है? वो कहता है देखो आप आत्माओं की एक यात्रा है। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा देखो सुबह उठेगा, बाहर जाएगा खेलने। माँ कैसे भेजती है बच्चे को? नहला धुला के, साफ सुथरे कपड़े पहना के, पेट भर के, कहती है जा आज संडे, आज खेल मजी कर। और वो बच्चा वो सुबह से गया, इसके घर उसके घर, यहाँ खेल वहां खेल, करते 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 कितना तो वो मैला होगा, कितने उसके कपड़े गंदे होंगे, कितना वो और लोगों से चीटिंग सीख कर आएगा। कोई उसको धक्का मारेगा, ये किसी को धक्का मारेगा, है ना? शाम होते होते माँ कहेगी चल अब घर आ, रात होने वाली है, तो नहीं सुनता। फिर माँ कहती जल्दी घर पहुंच, पापा आ गए। तो पापा के डर से भागता है। और जब घर आता है तो माँ कहती है ये क्या हालत बनाई है, ऐसे गया था घर से, पहचान में ही नहीं आ रहा, भूत बनकर आया है। तो कई बार वो अपनी चोट दिखाता है, देखो उसने मुझे धक्का मारा ना, मेरा खून निकल गया, इसलिए मैं भाग कर घर आ गया। हमारे साथ में भी ऐसे हुआ है। भगवान ने हमको घर से भेजा था, कैसा? शक्तिशाली बनाकर। पवित्र आत्मा थी, पावरफुल आत्मा थी। आ गए नीचे यहाँ खेलने, तो कितने देखो हम जोली मिले, मिले ना। शुरू शुरू में खेल बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कम लोग थे इस संसार में सतयुग के अंदर। धीरे धीरे और आत्माएं आती गई, ग्राउंड के अंदर भीड़ बढ़ती चली गई, जगह कम पड़ती गई खेलने की, चीटिंग बहुत होने लगी, धक्का मुक्की खूब होने लगी, कुछ कुछ भूख सताने लगी अंदर, और कुछ कुछ जो लोगों ने धोखा दिया, चीट किया, वो दर्द भी साथ साथ हम झेलते गए। भगवान को भी याद करते गए और दुख भी बर्दाश्त करते गए। अब भगवान आवाज लगाता है अब घर चलो, तो हमको ये अपने रेत के मकान बड़े प्यारे लगते हैं, ये मिट्टी के शरीर हमको बड़े प्यारे लगते हैं। हम कहते हैं कैसे आ जाएं खेल बीच में ही छोड़ के। भगवान कहता है बच्चे अब तो घर जाना है। जब बच्चों की माँ कहती है ना चलो अब घर जा रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? बीच के पर बैठते हैं ना, कई बार समुद्र के किनारे बच्चे रेत के मकान बनाते हैं सुंदर सुंदर। और जब माँ कहती है
कि चलो पापा आ गए हैं लेने के लिए। तो वही बच्चे क्या करते हैं, पैरों से उस रेत के मकान को गिरा देते और हंसते कूदते हुए अपने घर चले जाते। हम में ये अक्ल कब आएगी? रेत तो नहीं, सीमेंट डलवाई है हमने। सीमेंट बड़ी महंगी है आज, सरिये भी डले हैं इसमें, पलस्तर भी हुए हैं, पीओपी भी है, मार्बल भी डलवाया हुआ है। खर्चे खूब किए हैं हमने इन मकानों पर। हम रहे भी हैं इनमें बहुत साल, कई दिवालियां होलियां खेली हैं हमने इन घरों। लेकिन बताओ, ये घर रेत का हो या सीमेंट का, साथ तो कोई नहीं ले जाएगा। भगवान हमें यही कहता है, बच्चे बुद्धि का योग तो तोड़ दे कम से कम, कि तुझे जब जाना पड़े संसार से तो ऐसे ना हो इस कोठी के नीचे दब के तू ही मरा पड़ा रहे कि हाय मेरी कोठी। देखते हो ना लोगों को चाबियां कैसे संभाल संभाल के रखते हैं, कितना संभाल के रखते हैं। तो इस समय बाबा बच्चों को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, जो संसार है, मकान दुकान, ये सब तो दिखता है बाहर का, ये तो हमें पता है कोई साथ नहीं ले जाता। लेकिन बाबा कहता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर कोई साथ ले जा रहा है। हमारा दुखी होने का संस्कार, हमारा चिंता करने का संस्कार, हमारा क्रोध करने का संस्कार, ये सब संस्कार आत्मा के अंदर है। बाबा कहते हैं बच्चे पराई चीज लेके नहीं जाते। बच्चों को कहते हैं ना, किसी के साथ खेलने बच्चा जाता है, हम कहते हैं अरे ये कहाँ से ले आया खिलौना, ये तो मैंने नहीं दिलाया था। कहते हैं मम्मी उसके घर में था ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। माँ कहती वापस दे के आ उसको। किसी की चीज घर नहीं लेके आते। इतना तो हम सिखा देते हैं बच्चों को। और यही बात जब भगवान अपने तरीके से कहता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। भगवान कहता है बच्चे ये सब खिलौने जो तू खेलता है, कोई बच्चे, कोई पोते, कोई नाती, कोई साथ जाना चाहता है, ले क्या जाएंगे किसको? एक बार कह के तो देखो कि चल मैंने जाना है, मेरे साथ चलियो। जाएगा कोई? कोई नहीं जाता। कहते हैं अकेले के ही रास्ते होते हैं आगे के। तो जब हम अपने बच्चों को इतनी समझ दे देते हैं कि बच्चे किसी का खिलौना अपने साथ नहीं ले आते, जहां खेला वहीं छोड़ दो। और हम, भगवान जब हमें कहता है कि तुम खूब खेल लिए, अक्लदाड़ तुम्हारी कल निकाल दी भगवान ने। और बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं कहता हूं कि यहाँ की चीज यही छोड़ दो, तो तुम अपनी मुट्ठियां और टाइट कर लेते हो कि कैसे छोड़ दे। हमारा मोह है इनके साथ, हमारा प्यार है इनके साथ, हमने इनको पैदा किया है। एक मिट्टी भी अनाज पैदा करती है अपनी छाती से, खुद नहीं खाती। अगर वो अनाज ना दे हमें तो कहे मैंने पैदा किया है इसको, कितने मौसम मैंने बर्दाश्त किया, सर्दी गर्मी को, तब जाकर ये अन्न पैदा हुआ है। मैं नहीं छोड़ सकती इसको। तो इस धरती को फिर कौन मां कहेगा? मां तो औलाद को जन्म देती है जननी बनकर, और दुआ देती है उसको कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। है ना? तो देखो, अन्न खाते हैं धरती का तो सब जिंदा बैठे हैं यहाँ पर, है ना? तो परमात्मा भी इस समय हमें क्या कह रहा है? वो कहता है कि देखो संसार से तो जाना होता है सबको। कोई फल जल्दी पकता है, कोई बड़ा समय लगता है। नारियल का जो होता है ना फल, उसको कहते हैं कई साल लगते हैं पकने। और कुछ देखो, टमाटर का पौधा आप लगाओ, आपको 1 हफ्ते के अंदर टमाटर मिल जाएंगे, हरी मिर्चें मिल जाएंगी, जल्दी जल्दी आ जाए।
सबका सफर है अपना। कोई जल्दी तय करती है आत्मा, क्योंकि बाबा कहता है कलयुग में आपके 42 जन्म। हम पकड़ के बैठे रहे कि नहीं हमें तो जाना ही। अब वो कहता है आत्मा को पाठ खेलना है अपना, और तुम कहते हो कि ऐसे कैसे। हम्म तो परमात्मा कहता है बच्चे जाने से पहले पराई चीज यहाँ छोड़ना। और पराई चीज क्या है? पराई चीज है मोह, पराई चीज है क्रोध, पराई चीज है अहंकार कि मेरा है। कहां से ले आए? कहां से ले आए? भगवान कहता है कहां से लेकर आया? आप जो मेरा मेरा करते हो, अगर आपकी कोई चीज होती तो आप जब परम धाम से पहली बार दुनिया में आए थे इस सृष्टि पर, तो वो चीज आपके साथ आती। आई? कहते हैं आदमी नंगा ही आता है, एक कपड़ा तक साथ नहीं लेके आता। तो तुम रोए किसको? बाबा कहता है किसको रोया तू? इसलिए बाबा कहता है कभी भी ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं। बाबा कहता है मुश्किलों को ये कहना कि मेरा खुदा बड़ा है। इसी को मुक्ति कहते हैं लोग। परसों हम सेंटर पे बैठे थे तो एक माता जी आते हैं, वो बहुत पुराने हैं ज्ञान में। तो बात चली तो उन्होंने हमको बताया, कहते हैं आज से कई साल पहले जब हम माउंट आबू गए थे तो एक और माता जी हमारे साथ में थी। तो बता रहे, कह रहे हैं कि उनका बेटा जब से पैदा हुआ तब से वो हर साल माउंट आबू जाता रहा। हर साल जाते थे बाबा मिलन पे, जैसे हर साल जाता रहा। कहते हैं जब वो बच्चा 20 साल का हुआ ना, तो 20 साल का बच्चा उस दिन जब जाने लगे माउंट आबू, तो उन्होंने अपने माँ बाप को बोला कि भाई अब मैं बड़ा हो गया हूं ना, अब मैं अकेला भी जा सकता हूँ, अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं अकेले कभी जाऊंगा, आप जाओ, मुझे नहीं जाना। तो माँ ने क्या किया, बाइक थी उसके पास में, तो माँ ने कहा कि मैं तो घर होंगी नहीं, और ये पीछे से बाइक पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाए, क्या क्या करे। तो उन्होंने बाइक को अंदर कराया और चाबी अपने पास रख ली कि बाइक अगर चलाएगा तो पीछे खतरा लगा रहेगा मुझे। तो चले गए वो, ट्रेन पकड़ ली उन्होंने। पीछे से इसका कोई दोस्त आया, तो आते ही उसने कहा कि चल क्या कर रहा है? उसने कहा कुछ नहीं कर रहा अभी। तो बोला चल मेरे साथ बाइक पे बिठा के उसको ले गया। ले गया तो कहते हैं एक्सीडेंट हुआ और वहीं वो लड़का खत्म हो गया। मधुबन में फोन गया, वो बताते हैं अनाउंसमेंट हुई वहां पर कि ऐसे ऐसे दिल्ली में इस जगह से जो माता जी आए हुए हैं, उनके बेटे का ये नाम है। एक ही बेटा था उनके पास में, तो उसका रोड एक्सीडेंट हुआ है और वो अति शीघ्र घर पहुंच जाए, कि खत्म हो चुका है बेटा। तो वो माता जी हमको सुना रहे थे, परसों की बात है, परसों सुबह की। कहते हैं मैं उनके साथ ही थी, हम इकट्ठे ही गए थे और इकट्ठे ही हमारी वापसी भी थी। लेकिन जब ये हमने खबर सुनी कि उनका बेटा रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गया है, तो कहती मैं उनके साथ थी। उन्होंने पता क्या बोला? सुनने वाली बात है, संसारी है ना हम लोग, हमारी एक अपनी ही सोच है। लेकिन वो आत्मा बहुत लंबे समय से ज्ञान में थी। तो कहती है वो माता जी मैं दंग रह गई सुनकर, जब वो कहने लगी कि जो है अच्छा ही है, भगवान ने झंझट ही खत्म कर दी। ये वो हमको परसों सुना रहे। कहते हैं उनकी स्थिति इतनी पावरफुल थी कि वो जरा भी हिली नहीं, एकदम अचल अटो। वो कह रही चलो बाबा ने झंझट ही खत्म कर दिया। झंझट किसको झंझट कहा? बेटे को झंझट नहीं कहा, याद रखना। कई बार हम ऐसे शब्द सुनते हैं ना, तो हमको लगता है अरे ये ज्ञान ऐसा है क्या?
ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि इंसान इतना रूखा हो जाए। नहीं, एक माँ बेटे को कभी झंझट नहीं कहती। माया जो आगे के खेल खेलती, रुलाती, हंसाती, उन्होंने उसको झंझट कहा। तो हमको बता रहे, कह रहे फिर हम साथ में वापस आए और फिर उसका संस्कार कर दिया। संस्कार तो वैसे भी करना ही था, लेकिन उस दर्द को पूरा जीवन साथ लेकर जीना था या ज्ञान से खुद को मुक्ति दे देनी थी। दो ही बातें हो सकती थी बस। तो उन्होंने वो किया जो एक आम इंसान को बहुत मुश्किल लगता है। तो जब वो बता रही थी, उनकी आंखों में भी एक चमक थी। कहती मैं खुद भी हैरान थी कि देखो ये बाबा के ज्ञान की कमाल है ना। तो बाबा अपने को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संस्कार आपको दुख देता है, ये तो बाबा कहता है बच्चे पराई चीज है, ये आपके नहीं है। कई बार किसी से कुछ कह बैठते हो, किसी को कुछ सुना देते हो, तो फिर क्या कहते हो? अरे माफ कर दे, गलती से बोल गया, गुस्से में बोल गया, जोश जोश में बोल गया, आगे से कभी नहीं बोलो। और बाबा कहता है फिर आगे से तुम्हारा कभी आता ही नहीं, क्योंकि संस्कार पक्का है। बाबा कहता है वो गलतियां बार बार होती है। और सामने वाला क्या कहता है? कहता है इसकी आदत ही ऐसी है, पहले बोल बैठता है और फिर आके हाथ जोड़ जाता है, फिर बोलता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संस्कार आपको दुख देते हैं। तो बाबा ने कहा तुमको किससे प्यार है? अपने बाप से प्यार है या बाबा कहता है तुमको रावण से प्यार है? तो बाबा कहता है बच्चों से, बच्चे कहते हैं कि नहीं बाबा हमको तो आपसे प्यार है। कितना? बाबा कहता है जितना आसमान है, जितना आसमान ऊंचा है, जितने सागर गहरे हैं, इतना हमको आपसे प्यार है। तो बाबा कहता है फिर जिसके साथ प्यार होता है ना, उसकी निशानी अपने पास रखी जाती है। तो बाप की निशानी क्या है? सुख और शांति। बाबा कहता है वो तो मुझे कहीं दिखती नहीं, तुम में दूर दूर तक कहीं नहीं दिखती। इसलिए बाबा ने बच्चों को आज क्या समझाया? बाबा कहते हैं बच्चे क्या करते हैं? बार बार क्रोध करते हैं। बाबा कहते हैं एक तो क्रोध करते हो, हाँ क्रोध करते हैं तो क्या क्या होता है? आंखों से भी अग्नि निकलती है, मुख से भी निकलती है, हाथ पांव भी चलते हैं। और गर्जना कैसी होती है, आवाज कितनी भारी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कुछ तो क्रोध करते ही लाल पीले हो जाते हैं। दुनिया सुनती है कि कोई चिल्ला रहा है आज। तो बाबा कहता है फिर क्या करते हो? बाबा कहते हैं बाप का नाम बदनाम करते हो। क्योंकि गुस्सा एक ऐसा, बाबा कहता है दुनिया तो ये समझती है कि गुस्सा हमारा शस्त्र है, गुस्से के अंदर पावर है। किसी को भी कुछ सुनाकर हम उसको डरा धमका के अपना काम करा सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा शस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है। कोई गुस्से से नहीं डरता। एक बात हमेशा याद रखना। सोचो एक बच्चा स्कूल में गया है, टीचर भी डांटता है बच्चे को कि तू डांटता है तो कहता है काम कर, कान खींचता है उसके। वो कहता है घर में तेरे कंप्लेंट करूंगा, इसको बुलाऊंगा, उसको बुलाऊंगा, ये करूंगा, मुर्गा बना दूंगा। पुराने टाइम की बातें अगर करे तो बच्चा टीचर के क्रोध से डरा नहीं है। एक हमारी अपनी भी प्रोग्रामिंग है। हम ये सोचते हैं कि ये डांटेगा और घर में माँ को पता चलेगा तो 2 थप्पड़ वो भी मारेगी, या मुर्गा बनाएगा सारी क्लास हंसेगी। तो वो बेचारा अपनी इज्जत बचाने के लिए वो जो कहता है वो कर जाता है और हम सोचते हैं ये हमसे डर गया। ऐसा नहीं है। कई बार हम किसी पर चिल्लाते हैं, घरों में होता है ना, अक्सर होता है। हम किसी पर चिल्लाते हैं, हम कहते हैं जब तक इसको सुनाए नहीं 2-4 तब तक ये सीधा होता ही नहीं। वो हमारे चिल्लाने से सीधा नहीं हो रहा।
कई लोग कहते हैं लोग तमाशा देखेंगे, इसकी आदत है, हमें तो घर की इज्जत बचानी है ना, तो कर लेंगे हम, तो कोई बात नहीं, हम छोटे नहीं हो रहे। करते हैं ना ऐसी बातें हम। तो गुस्से से कोई नहीं डर रहा, हमारे गुस्से में कोई ताकत नहीं है। सब अपनी सूझबूझ से अपना काम ले रहे हैं। कोई ये सोचता है कि लोग तमाशा देखेंगे, बात बढ़ेगी, इसलिए मैं चुप हो जाता हूँ। ऑफिसों में क्या होता है, सीनियर जूनियर, हाँ, बॉस भी कई बार बहुत कुछ बोल जाता है कि नौकरी से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसको क्या लगता है, उसके गुस्से से डर गए हम? नहीं। अरे हमें घर चलाना है अपना, हमें पैसे चाहिए, इसलिए हम काम कर रहे हैं मुंह बंद करके। गुस्से में कोई पावर नहीं। और सर पे खड़ा होके किसी से काम कराना, ये क्या बड़ी बात है। बंदूक रखो तो लोग क्या नहीं कर जाते। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो तुम पर बंदूक नहीं रखता हूं कि तुम देवकुल की आत्माएं थी, तुमको फिर से बनना पड़ेगा, नहीं तो शूट कर दूंगा। बाबा कहते हैं माया तो तुमको वैसे ही घड़ी घड़ी मारती है, और बाप तो बच्चों को जिए दान देने आया है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो गैया प्यार से चराऊंगा। कहते हैं ना मीठी है मुरली, क्योंकि बाबा ही मीठा है। मीठे बच्चे करते 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 देखो हमको कहां तक ले आया। कुछ तो चेंज किया है कि नहीं किया? आटे में नमक जितना ही सही। भले 1 घंटे के लिए हम बैठते हो सेंटरों पे जाके, घरों में 1 घंटा तो कॉपी कर जाते हो किसी को, ओम शांति बोल जाते हो मुख से, कुछ तो चेंज आया हमें, इतना सही सही। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे, क्रोध में कोई शक्ति नहीं है। तो लाल पीले होने का तो बाबा कहता है कोई फायदा नहीं, फिर किस पे चिल्लाना। 2 दिन पुरानी बात है, हम जब शाम को घर आए वापस, तो बच्चे हैं ना घर में, तो कई बार वो आते ही ऐसे हग करते हैं बच्चे, वो जैसे पता नहीं कौन के कुंभ के मेले से हम सुबह निकले, शाम को वापस आ गए, लेकिन वो बच्चा ऐसा करता है। तो बच्चे की हाइट कितनी है, जैसे जैसे सोच लो हम खड़े थे ना, तो जैसे उसने आकर हक किया तो वो हमारे यहाँ तक आया होगा, खड़े खड़े में जैसे। तो जैसे ही वो ऊपर की तरफ उठने लगा उछल के, तो उसका जो सर था वो हमारे नाक की हड्डी से टकराया, खूब जोर से। आप सोच सकते हो ना, नाक की हड्डी पे अचानक कोई चीज लगे तो कितना पेन होता है। और हमें जबरदस्त दर्द हुआ उस समय। तो हम तो क्या करते, उस समय ऐसे पकड़ के नीचे बैठ गए, और वो बच्चा ऐसे ऐसे कि पता नहीं अब क्या होगा, ज्यादा लगी कहाँ लगी। तो बच्चे ने फिर बोलना शुरू किया, ज्यादा लग गई, यहाँ पर दबाया उसने। मैं कहा यहाँ कुछ नहीं है, तो ठीक हो जाएगा अभी। तो 2-4 मिनट हम वैसे ही बैठे रहे, क्योंकि काफी पेनफुल था वो। तो उसने बोला आप गुस्सा तो नहीं करोगे? मैं कहा नहीं, अब कुछ बोलने से फायदा क्या, पेन तो उतना ही होना है जितना अभी हो रहा है, ना कम हो जाएगा ना बढ़ जाएगा, है ना। तो जब हम खड़े हुए तो कहने लगे कि चलो अब कॉफी बनाओ हमारे। तो कहने का भाव क्या है, हम जब सेंटर पे भी, हमने 2 दिन पहले ये बात शेयर की थी, मुरली चल रही थी तब, तो सबके अनुभव अपने अपने होते हैं ना। तो एक भाई कहने लगे, कहते नहीं, हम भी जब ज्ञान सुनते हैं तो कई बार होता है कुछ लोग हमसे नाराज हैं जैसे, और हम जब खुद जाकर उनको राम राम करते हैं ना, तो मुझे भी ऐसा फील होता है कि ये सामने वाला ना गिल्टी कॉन्शियस है अभी, कि ये देखिए नमस्ते करने आया और हम ऐठे पड़े, है ना। तो इतने में एक बहन ने और अपना एक अनुभव सुना दिया। वो कहती नहीं, ऐसी बात नहीं होती है, जब हम बार बार किसी के सामने खुद जाकर बात करते हैं ना, तो दूसरा और आसमान पे चढ़ जाता है। वो कहता है अब आ गई ना अकल ठिकाने, पड़ गया होगा कोई काम तो आ गया मेरे पास में। तो सबके अपने अपने अनुभव। लेकिन बाबा हमें यहाँ क्या कहता है, देखो हम ये जो ज्ञान सुन रहे हैं ना, ये इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि मेरी स्थिति से दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा कि बुरा पड़ेगा। दोनों ही बातें हैं।
हो सकता है कोई ये सोचे कि भाई ये तो देखो कितने डाउन टू अर्थ चले गए, इतना कुछ इसको हमने कह दिया और फिर भी हंस के बात कर रहा है ना। एक कोई ये चेंज नोट करेगा, दूसरा कोई ये देखेगा कि देख इसकी आदत है ना, इसको कितना भी कुछ कह लो लेकिन फिर मेरे पीछे आ जाता है, मेरे बिना तो इसकी दाल गलती ही नहीं। फिर कोई काम पड़ा होगा तो आ गया मेरे पास में, मुझसे बिगाड़ के कहाँ जाएगा ये, और कोई पूछता है इसको मेरे बिना, है ना। तो हम ये जो ज्ञान यहाँ सुनते हैं, हम अपने जो संस्कारों का परिवर्तन करते हैं ना, वो इसलिए नहीं कर रहे कि लोग हमारे प्रभाव से कितना प्रभावित हो रहे हैं, अच्छा प्रभाव पड़ रहा है कि बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए नहीं। हम यहाँ बैठे हैं किस लिए? क्योंकि वो गाना आता है ना, सजना है मुझे सजना के लिए। ये जो आत्मा गुणों का श्रृंगार कर रही है, ये किसी से नंबर लेने के लिए नहीं है कि मैं शांत हूं तो मुझे देख के तू भी हो जा। होता ना कई बारी, मेरी वाइब्रेशन वहां पहुंच रही है, वो बदल रहा है, मेरी शक्ति वहां जा रही है। नहीं होता ऐसे। बारिश तो बरसती है, लेकिन बारिश भी वहां बरसती है जो घड़े सीधे मुंह पड़े होते हैं। औंधे मुंह पड़ा होगा तो बारिश भी क्या कर लेगी उसका, बरसता रहे जितना मर्जी, पूरी रात बरसे। तो जो आत्मा इच्छुक होती है प्रभु प्यार की, प्रभु ज्ञान की, वो अपने को परिवर्तन करेगी। तो बेफालतू में किसी के साथ मगज मत मारना, है ना। हमें किसके लिए सजना है? बाबा ने आज कहा ना मुरली में, बच्चे बाराती बन के नहीं आना, सजनी बनकर आना। तो सजनी माना सजी हुई, सजी हुई। अब हमारे जो वहां इतना पेन हुआ, हमने किसके लिए वो सब किया? चिल्ला भी तो सकते थे, हाथ भी उठ सकता था, बच्चों को तो कौन छोड़ता। बच्चे तो बेचारे वैसे ही क्या बिगाड़ लेंगे हमारा, बिगाड़ सकते हैं। बच्चों को तो लोग अपने ही तरीके से पाल लेता है, कोई मार के, कोई कैसे तो कोई कैसे, लेकिन नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तेरी कर्मणा सेवा साथ साथ चाहिए। बोलने में तो बाबा कहता है तुम मास्टर हो, सारे बाप को भी पीछे कर दिया। हुँ? तो क्या हुआ? हमारा ये संस्कार पक्का हुआ, सहन शक्ति। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान की शक्ति क्या है? शांति। और अज्ञान की शक्ति है क्रोध। अब बाबा कहता है आप देख लो किससे प्यार करते हो। जिससे प्यार करते हो बाबा कहता है उसकी निशानी साध। पति से प्यार करती है ना, एक स्त्री अपने पति से प्यार करती है तो पति का दिया हुआ मंगलसूत्र अपने गले में पहनती है, ऐसा ही करती है ना। तो जिससे प्यार है उसके प्यार की निशानी अपने साथ रखी। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो शांति का सागर हूं और मेरी निशानी, बाबा कहता है शांति तुम्हारे गले का हार हर समय तुम्हारे गले में होना चाहिए। आजकल तो लोग मंगलसूत्र भी कहाँ पहन रहा है, पहन रहे हैं। वो तो गाते हैं हमें 9 लखा मंगा दे रे, ऐसे ही गाते हैं ना कि इसमें क्या रखा है, ये तो सबने पहने हैं, तू तो मुझे 9 लखा मंगवा दे कहीं से। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संस्कार है ये क्या करता है? ये बाबा कहता है हमको दुख देता है। इसलिए जो चीज दुख दे बाबा कहता है उसको क्या करो, बाहर फेंको। फिर बाबा कहते हैं और भी बच्चे मास्टर हैं। एक तो क्रोध होता है कि जोर जोर से चिल्ला दिए तो जग जाहिर हो गया। दूसरा बाबा कहता है लेवल का जो गुस्सा बच्चे करते हैं वो कौन सा करते हैं? अंदर अंदर घुनते हैं। मुख से तो कुछ नहीं कहा लेकिन अंदर 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 घुनते रहते हैं। तो उससे क्या होता है? बाबा कहता है वहां तो तुम्हारा मुख लाल पीला होता है, यहाँ तो बाबा कहता है आत्मा काली हो जाती है।
देखते हो ना ममता दीदी, क्या बात है, हमें भी हंसा दो। हाँ। आंखों आंखों में इशारे हो रहे हैं, वहां बबीता दीदी भी हंस रहे हैं, आप भी हंस रहे हो। गाने अच्छे लग रहे हैं, गाने चलाएं क्या? हम्म। हाँ, तो बाबा मुरली सुनने। मुरली भी तो गाना ही है बाबा का, और क्या है। हम्म, तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, दूसरे लेवल का जब गुस्सा बच्चे करते हैं ना, तो बाहर तो किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि बेचारा चुप बैठा हुआ है। लेकिन लेकिन बाबा कहता है जब ये गुस्सा आप करते हो ना, अंदर अंदर जैसे बैंगन भूनते हो ना, देखा है बैंगन का भरता जब बनाते हैं कैसे भूनते हैं बैंगन को। हम्म, ऐसे बाबा कहता है तुम्हारी आत्मा काली पड़ जाती है। जैसे बैंगन का भरता बनता है तो बैंगन भूनते हैं, तो कैसी स्मेल आती है, देखते हो जब बैंगन भुना जाता है तो एक अजीब सी स्मेल आती है। बाबा कहता है फिर तुम ही भुगतते हो वो सब, अंदर अंदर अंदर। ये इतने इतने केमिकल विषाक्त होते हैं जो हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं। इन केमिकल्स का इफेक्ट हमारे बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर पड़ता है। हम्म, तो बाबा कहते हैं फिर क्या करते हो, आत्मा बाबा कहता है अंदर काली कर देते। तीसरा गुस्सा, बाबा कहते हैं तीसरा गुस्सा बच्चे करते हैं, कहते हैं कि छोटी छोटी बातें तो हम पी लेते हैं, लेकिन जब बात इतनी बड़ी आ जाती है ना, तो थोड़ा सीरियस होना भी पड़ता है। फिर तो लोगों को लॉ समझाना भी पड़ता है कि हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई। हाँ, तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैंने किसी भी मुरली में नहीं कहा कि तुम लॉ हाथ में उठाओ। देखते हो ना लोग आपस में लड़ते हैं, हम्म, तो क्या करते हैं फिर बीच में पुलिस वालों को बुला लेते हैं। पुलिस वाला अगर 2 थप्पड़ मार देगा ना, तो पुलिस वाले पे आप एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन अगर हमने किसी को 2 थप्पड़ मार दिए, तो वो फिर हमारे ऊपर एक्शन ले लेगा कि इसने पहले मारा या उसने मारा, गलती किसकी थी। तो बाबा कहता है बच्चे आप लॉ मेकर नहीं हो, आप, बाबा कहता है बस ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो। वो भी बाबा ने निमित्त बच्चों को आगे किया। बाबा कहता है लॉ को रिवाइज करा सकते हो, कि किसी को समझा सकते हो कि देखो ऐसा मत करो, ऐसा किया तो ये नुकसान हो जाएगा। लेकिन तुम खुद ही चल पड़ो, जज भी तुम और वकील भी तुम, कि मैंने जो किया ठीक ही किया। ऐसे ही तो करते हैं, अपनी अपनी वकालत सभी करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आपको लॉ भी हाथ में नहीं उठाना। हम्म, तो बाबा ने फिर बच्चों को कहा कि अगर आप क्रोध से मुक्त हो जाते हो, तो बाबा कहता है फिर कितने आपको बेनिफिट मिलते हैं। बाबा कहता है आप मोह से भी छूट जाते हो, आप लोभ से भी छूट जाते हो, आप अहंकार से भी छूट जाते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या करना पड़ेगा, क्रोध मुक्ति मनाओ। बाबा कहता है लोग देखो करते हैं ना नशा मुक्ति अभियान। हाँ, नशा मुक्ति अभियान में देखते हो सारे आदमी ही आदमी होते हैं, उसमें औरतें भी हैं क्या नशा मुक्ति अभियान में, कि वे शराब छुड़वाते हैं ना नशा मुक्ति वाले। हाँ, और क्रोध एक ऐसा नशा है, क्या कहोगे, वहां तो हम कहते हैं फीमेल ड्रिंक नहीं करती है ज्यादा, मेल ज्यादा करता है, लेकिन ये क्रोध, क्रोध का नशा सब कर रहे हैं, बच्चे बूढ़े और जवान। अब इनको कहाँ भर्ती करें, घर घर में कलेश है। वो कहता है तू डाल डाल मैं पात पात। तो बाबा इस समय क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे योग की पावर से अपने विकारों को, बाबा कहता है दग्ध करो। योग की पावर से, जानते तो सभी है कि चीजें नुकसान देती हैं, हेल्थ पर भी इफेक्ट आता है, रिश्ते भी बिगड़ते हैं, हमारे संस्कार भी हमारे हाथ से और निकलते चले जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अपनी पावर को
बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा आज समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे बातों को नहीं देखो। कई बार कहते हो बात बहुत बड़ी थी, बाबा कहते हैं बातों को अब नहीं देखो, बाप बड़ा है या बात बड़ी है। दोष दे देते हैं बात के ऊपर, जबकि कमी बाबा कहता है आपके अंदर है। बातों में क्या ताकत है? बाबा कहता है बात तो आई और गई। हाँ, कई बार किसी से पूछो ना कि वो झगड़ा जो हुआ था तेरा किस बात पे झगड़ा था, वो तो बात ही याद नहीं आती। कहते कुछ हुआ तो था, पता नहीं क्या बात हुई थी, उस दिन बहुत मारपीट हुई, वहां बात याद नहीं आ रही, क्या कुछ कहा, किस बात पर शुरू हुई, ठीक से याद नहीं आ रहा। बाबा कहते हैं जिन बातों की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, क्रोध करते हो, बाबा कहता है इन बातों का क्या है? बातें तो बाबा कहता है आई और गई। तो बाबा कहता है बच्चे बातों में कोई पावर थोड़ी। इसलिए बाबा कहता है आप अपने निजी संस्कार को यूज करो, तब बाबा कहता है बाप की प्रत्यक्षता होगी, ऐसे नहीं होने वाली। क्योंकि बाबा कहता है ज्ञान के धनी तो बहुत है, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी करनी और तुम्हारी कथनी एक जैसी होनी चाहिए। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम सब सूरमा बन चुके, लेकिन हाँ अगर 10 बार परिस्थिति सामने आती है तो कोई शुरू में एक बार भी कर ले, वो भी विजयी आत्मा है। धीरे 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 रोज योग और ज्ञान को सुनते सुनते ये 1 से फिर 2 बात पे आ जाएगी। फिर हो सकता है कई बार हम चूक भी जाएं, आज नहीं संभाल सके खुद को, आज कर दिया गुस्सा, लेकिन कोई बात नहीं। गिरकर चलने वालों की हार नहीं होती है। कोई गिर जाए तो क्या उठ नहीं सकता? फिर बिल्कुल उठेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी रण में पीठ नहीं दिखाना कि हमसे नहीं हो सकता। नहीं, बाबा कहता है कल्प कल्प किया है आपने, और बाबा कहता है हुआ ही पड़ा है, बस थोड़ी सी अटेंशन, और बाबा कहता है हुआ ही पड़ा है। तो 1 कदम हिम्मत का आपका, और बाबा कहता है 1000 कदम बाप के। ओम शांति।